तुम्हें याद है उस दिन तुम्हारी दादी के सामान में से एक फोटो गिरी थी जिसके बारे में मैंने तुमसे पूछा था कि ये कौन है, और तुमने ही बताया था कि तुम्हारी दादी ने कहा था कि ये औरत तुम्हारे लिए भगवान से कम नहीं। ये फोटो किसकी है? दादी इनकी तस्वीर हमारे मंदिर में रखा करती थी, कहती थी बेटा हाथ जोड़ ले, ये हमारे लिए कोई फरिश्ते से कम नहीं। उनका नाम रेशम दादी है, वही तुमसे मिलने यहाँ आई है। तुम्हारी सीता दादी ने रेशम दादी की पोती से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। मैंने खुद तुम्हारी दादी के सामान में से जाकर कुछ चिट्ठियां पढ़ी, जिनको पढ़कर ये समझ में आया कि तुम्हारी दादी यही चाहती थी। तुम्हारी दादी ने ही खुद चिट्ठी लिखकर रेशम दादी को यहाँ बुलवाया इस रिश्ते की बात करने के लिए, मगर उससे पहले ही सीता दादी पर छोटू तुम परेशान मत हो, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। रिश्ते के बारे में तुम्हें जो फैसला लेना है तुम ले सकते हो, लेकिन वो इतनी दूर से तुमसे मिलने आई है, एक बार उनसे मिल लो। बिल्कुल सही कह रही जेठानी, एक बार मिल तो ले। जी भाभी। चल आजा। अम्मी जान की गैर मौजूदगी में ही हो सकता था ये काम। आखिर 10 लाख की गड्डी हाथ लगने वाली है। सही कहा है किसी ने, दिल से सोचने वाले दिमाग नहीं लड़ाते। अरे ये भौंक क्यों रहा है? अरे बीबी, ये तो कुत्ते का बच्चा है, इसका तो काम ही भौंकना है। तुम जल्दी से तुम दस्तखत करो जल्दी। अरे हुआ क्या है आपको? भूख लगी है क्या? ये लो देख लो, इसे भूख भी नहीं लगी है। चलो चलो तुम जल्दी से दस्तखत कर लो, अब जल्दी चलो चलो चलो। नहीं चाची जान, शायद ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? कभी कुत्ते भी कुछ कहने की कोशिश करते हैं? अरे तुम्हारे चाचा जान के आने का वक्त हो रहा है, जल्दी से दस्तखत तो। अरे आरजू चलो जल्दी। अरे अब आरजू देर हो रही है, तुम्हारे चाचा जान का आने का वक्त। ये तो आपकी सोने की बाली और हार है ना चाची जान? आपने तो कहा था कि किसी ने लूट लिया इन्हें, फिर ये यहाँ रुमाल में कैसे आए? आपने पैसे के लिए हमसे झूठ बोला। अरे हमें तो खुद नहीं मालूम ये यहाँ कैसे आ गए। तुम छोड़ो ना, ये आगे अच्छा हुआ, शुक्र है मिल गए। चलो तुम चलो नीचे चलो, दस्तखत कर लेना। चाची पैसा आपके लिए इतनी अहमियत रखता है कि उसे पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं। खानदान, रिश्ते, नाते आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे लिए पैसा अहमियत नहीं रखता? हाँ, अरे तुम तो पैसे के बलबूते पे अपनी जिंदगी बनाने जा रही हो। जो पैसे, जो रकम तुम्हारे नाम जमा है ना, उसे लेकर तुम खुशियां खरीदने निकली हो। तो अच्छा हुआ कि हिंदुस्तान में 10-10 लाख में दूल्हे बिकने लगे। इसी वजह से तुम्हारी दादी बड़ी खुश होके हिंदुस्तान गई है। न यहाँ तो तुम्हें कौन अपनाता, कौन निकाह करता तुमसे?
हमारी बात बुरी लग गई, पर सच्चाई तो यही है। हमारी बात मानो, क्योंकि हम पहले तोलते हैं उसके बाद बोलते हैं। देखो अपने आप को, देखो अपने आप को गौर से, अपनी शक्ल, सूरत, डील डॉल सबको बहुत गौर से देखो और सोचो, तुम जैसी मुस्टंडी से कौन निकाह करेगा? अरे कौन अपनाएगा तुम्हें? बड़ी आई हमें सिखाने के लिए कि पैसे की अहमियत क्या होती है। मुस्टंडी कहेगी। जी सही कहा आपने। वैसे हमारे यहाँ के कचक भी बहुत मशहूर है। अब देखिए, जमीन की दूरियां हैं, पर एक दूसरे की चीजें तो इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, सही कहा आपने। देखो मारो छोटू आ गया। आपको बचाए बुरी नजर से। सीता का अक्स नजर आ रहा है हमें आपकी आंखों में। हम आपके लिए कुछ आए हैं, कबूल फरमाइए। इसे कबूल कीजिए बेटा। दो बूढ़ी औरतों के एक दूसरे से किए हुए वादे के बंधन से परे एक दादी जान का तोहफा आपके लिए बेटा। हमारी मोहब्बत है और कुछ नहीं है बेटा। हमारे वादे को जबरदस्ती हमारे बच्चों पर थोपना नहीं चाहते हैं। फैसला लेने के लिए आप आजाद हैं। बस बेटा, सिर्फ एक गुजारिश है। हमारे आरज़ू लाखों में है एक बेटा। हमने बहुत नाजों से पाला है उसे। हो सके तो इस रिश्ते के बारे में आराम से सोचना जरूर एक बार। लो बेटा। छोटू ले लो बेटा। खुश रहो, खुश रहो बेटा। मतलब कल ये आया और आज इसका रिश्ता आ गया। वैसे असली जिंदगी में पटाखे फूटना तो इसे कहते हैं। अरे मीना, ये दादी जरा पीछे वाली लग रही है। नंबर बना के रखने पड़ेंगे। हाँ, मैं मुस्टंडी। और अब देखिए ये मुस्टंडी क्या कर
करती है। अरे अरे अर्जुन ये मत करो। अरे अर्जुन ये ना आपकी झुमकी? अरे इतनी जुर्रत! इस उम्र में जब हड्डियां टूटती हैं तो बड़ी मुश्किल से टूटती हैं। आने दो चाचा जान को। अब सच में आपका तलाक करवाएंगे हम। अब सोचना शुरू कर दीजिए कि इस उम्र में घर से निकल के कहाँ जाएंगी आप, कहाँ खुदकुशी करेंगी। और हाँ, आइंदा झूठ बोला और धोखा देने का सोचा भी तो आपकी खैर नहीं। इसीलिए बोलने से पहले अच्छे से तोल लेना अपनी बात। वाकई खाना बहुत लजीज था, मजा आ गया। दादी जी ये लीजिए। शुक्रिया। लीजिए। बातों बातों में तो हम भूल ही गए, कराची की मिठाई लेकर आए थे हम। अभी लाती हूँ। हाँ, कराची पर वो तो पाकिस्तान। कराची मिठाई वाला हैदराबाद में भी है। तुम भी ना, अरे याद को नहीं, जब जेठानी जी ट्रेनिंग के लिए जाती थी कितनी मिठाई लाती थी। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, सुनो ना, तुम्हारे पास वो जो स्त्री है ना बढ़िया वाली, वो हमारे कमरे में दे दो ना हमारे को प्लीज। अभी लेकर आती हूँ। पाकिस्तान की मिठाई ने जरूर पसंद आई। लीजिए। थैंक यू। खुश रहो। अच्छा कपड़े रख कर आती हूँ, फिर तसल्ली से इन्हें खाऊंगी। हेलो मैडम, इंटेलिजेंस से खबर आई है कि पिछले 2 दिनों में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से काफी तादाद में लोग आए हैं अजमेर पुष्कर में। कड़ी नजर रखो उन पर। कुछ भी संदिग्ध लगे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। हमारे घर में घुसकर गलत प्लान करने वालों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। रेशम जी, बहुत ही बढ़िया पान लाया हूँ। अब बहुत मजा आएगा आपको खाने के बाद। अब नहीं, आप तो तकलीफ कर। नहीं, तकलीफ कैसे।
कराची पाकिस्तान। अरे मीनू, कहीं की भी हो, मनी के मतलब है, तो खाने से और सुनने से मतलब है। मुझे क्या पंचायती में करना है, बड़ा अच्छा। रे मीना बीननी, संध्या बीननी, छोटू जल्दी आओ, रेशम जी जा रही हैं। जा रही है? इसे छुपा देती हूँ, बाद में आके खाऊंगी। आपके प्यार मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो लगा ही नहीं कि हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं। कैसी बातें कर रही है? आपने तो कोई आदर सत्कार करने का मौका ही न दिया हमें। हाँ, आराम से रुक जाती तो अच्छा लगता। ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है भाईजान। अगर उन्होंने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। छोटू, मैं क्या कह रही थी कि थारी दादी सास जा रही है, उन्हें छोड़ के आ जा। हाँ छोटू, रेशम दादी यहाँ नहीं है, इन्हें यहाँ का ज्यादा कुछ पता नहीं है। तुम जाओगे तो थोड़ी मदद हो जाएगी। छोटू एक काम कर, मैं आता हूं थारे साथ। एक से भले दो, अनुभवी आदमी की बात ही कुछ और हो। आप चिंता मत करो, नाम से भले ही छोटू है पर जवान और समझदार छोरा है। छोटू, थारी पटपटी निकाल। जी बाबू। हाँ छोटू जा। तो फिर इजाजत दीजिए। संभाल कर जाए, ध्यान से। छोटू संभाल कर ले जाए, ध्यान से। सूरज, अच्छा हुआ तू आ गया बेटा, थारी बहुत याद आ रही थी। जेठ जी मतलब कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए हैं गुजरात से, कपड़े लत्ते मिठाई। मिठाई? अरे हाँ, बढ़िया करियो, याद दिला दियो हमारे को। बीननी एक काम कर, वो रेशम जी ने जो मिठाई का डब्बा लेकर आई है ना, वो लेकर आए। संतोष, वो रेशम जी मिठाई लाई थी ना, कह रही थी बहुत मशहूर मिठाइयां है, जरा लाके खिला तो। इतनी मीठी थी। सूरज जी और मैं कल वकील से मिलकर छोटू की गोद लेने की कानूनी कागज बनवा लेंगे। एकदम सही कह रहे बीननी, तो जे काम जितना जल्दी निपट जावे ना उतना ही बढ़िया है। बीननी जा, रसोई में जाकर ना मिठाई का डब्बा लेकर आए। संध्या बीननी। जी बाबू। तू जाकर लाए। ठीक है बाबू। कराची की मिठाई लेकर आए थे हम। पाकिस्तान की मिठाई ने जरूर पसंद आई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।